नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में साल 2026 की T20 सीरीज का पहला और ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया, जिसने क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच की एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस हाई वोल्टेज मैच में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया और भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से प्रलयकारी धावा बोल दिया। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की सपाट और सफेद पिच पर आज भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से तहस नहस करते हुए एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया जिसे क्रिकेट इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में याद रखा जाएगा। जहां सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज मैदान पर कदम रखते ही एक बिल्कुल अलग ही विनाशकारी, प्रलयकारी और निर्दयी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के एक ले ओवर में मैट हेनरी के खिलाफ संभल कर खेलने के बाद दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए। दुनिया के सबसे लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन की पहली गेंद, जो कि थोड़ी शॉर्ट और शरीर से दूर थी, उस पर शानदार तरीके से अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया और फिर अगली गेंद पर जेमिसन ने रफ्तार बढ़ानी चाहिए, लेकिन अभिषेक ने अपनी प्रचंड कलाइयों की ताकत का मुजाहिरा पेश करते हुए गेंद को मिड विकेट स्टैंड्स में दर्शकों के बीच गिरा दिया, जिससे पूरा नागपुर स्टेडियम शोर के एक ऐसे सैलाब में डूब गया जिसने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के होश उड़ा दिए। और फिर ओवर की तीसरी गेंद पर जेमिसन ने अपनी लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, पर अभिषेक शर्मा आज किसी दिव्य शक्ति के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के एक और विशाल छक्का एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पार जड़कर लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के पूरे किए और कीवी खेमे में एक भीषण खलबली मचा दी। अभिषेक शर्मा आज मैदान के हर कोने में आग उगल रहे थे और उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि जेमिसन जैसे अनुभवी गेंदबाज भी अपनी लाइन और लेंथ पूरी तरह से भूल चुके थे। जहां अगली 2 गेंदों पर भी अभिषेक ने 2 कड़क सिंगल लेकर न्यूजीलैंड पर दबाव बनाए रखा, लेकिन भारतीय टीम को पारी का पहला बड़ा झटका तब लगा जब दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन एक बड़ी और आतिशी पारी खेलने के प्रयास में अपना मानसिक संयम खो बैठे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अनावश्यक जोखिम लेने लगे। खेल के चौथे ओवर में जब दोबारा गेंदबाजी करने आए, जेकब डफी ने अपनी पहली गेंद स्विंग के साथ थोड़ी बाहर की ओर फेंकी तो संजू सैमसन ने उस पर अपनी क्लास दिखाने की कोशिश की, लेकिन अगली ही गेंद पर डफी ने अपनी चतुराई दिखाई और गेंद को थोड़ा और बाहर की तरफ निकाला, जिस पर संजू सैमसन पूरी तरह से गच्छा खा गए और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों में समा गई, जिससे संजू सैमसन कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 12 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त मगर आक्रामक पारी में 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल है। संजू सैमसन के आउट होने के बाद स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था, क्योंकि दर्शक उनकी एक लंबी और कलात्मक पारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने दूसरे छोर से रनों की गति को बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया और 5वें ओवर में मैट हेनरी की पहली गेंद पर एक तीखा चौका जड़कर न्यूजीलैंड को यह एहसास दिला दिया कि भारतीय आक्रमण अभी थमा नहीं है। न्यूजीलैंड के गेंदबाज संजू के विकेट के बाद हावी होने की कोशिश कर रहे थे, पर अभिषेक शर्मा ने 6ठे ओवर में काइल जेमिसन की वापसी पर उनकी अंतिम 2 गेंदों पर एक और चौका और एक छक्का लगाकर पावर प्ले का अंत एक धमाकेदार अंदाज में किया, जहां भारत ने मात्र 6 ओवरों के भीतर ही 70 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। संजू की विदाई के बाद युवा तिलक वर्मा ने मैदान पर कदम रखा और उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर जेकब डफी को एक सीधा स्ट्रेट ड्राइव मारकर बाउंड्री के दर्शन कराए, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में मायूसी और बढ़ गई और भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी सामूहिक रणनीति के तहत कीवी टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। संजू सैमसन के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर आए युवा और अत्यंत प्रतिभाशाली तिलक वर्मा ने आते ही मैदान के चारों ओर अपनी क्लास दिखाई और अभिषेक शर्मा का बखूबी साथ निभाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। जहां इन दोनों बाएं हाथ के युवा बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम 2 ओवरों में रनों की ऐसी बारिश की जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी।
अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की इस जोड़ी ने पावर प्ले के भीतर ही भारतीय स्कोर को 75 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जहां अभिषेक शर्मा आज किसी अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 6वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। जेकब डफी की गेंदों पर 2 कड़क चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर मात्र 22 गेंदों पर अपना आतिशी और रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक पूरा किया, जिससे कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर पूरी तरह बेबस नजर आए और उन्हें मजबूरन बाउंड्री लाइन पर गहरी रक्षात्मक फील्डिंग सजानी पड़ी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इसके बाद अपनी रणनीति में बदलाव किया और गति में परिवर्तन कर मैच में वापसी की पुरजोर कोशिश की, लेकिन तिलक वर्मा ने भी हार नहीं मानी और 7वें ओवर में ईश सोढ़ी की गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप मारकर अपने इरादे साफ कर दिए। खेल के 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के कप्तान और चतुर स्पिनर मिचेल सेंटनर ने अपनी अनुभवी जादुई फिरकी का जाल बुना और तिलक वर्मा को अपनी एक बहुत ही धीमी गति से हवा में तैरती गेंद पर इस कदर फंसाया कि तिलक गेंद की फ्लाइट को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे, जिससे तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी मगर सूझबूझ भरी पारी में 3 कड़क चौके शामिल हैं। तिलक के आउट होने के बाद जैसे ही मैदान पर दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कदम रखा तो पूरे नागपुर स्टेडियम का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया और सूर्या ने पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका मारकर अपनी मौजूदगी का ऐलान किया। सूर्यकुमार यादव ने आते ही अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के स्पिनरों की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी और 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। मिचेल सेंटनर के खिलाफ सूर्या ने अपने सिग्नेचर अंदाज में एक अद्भुत स्कूप शॉट खेलकर छक्का बटोरा, जिससे न्यूजीलैंड का पूरा फील्डिंग सेटअप बिखर गया। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अब अपने ऐतिहासिक T20 शतक की ओर बहुत ही आक्रामक गति से बढ़ रहे थे और वह न्यूजीलैंड के हर गेंदबाज को एक मामूली क्लब बॉलर की तरह ट्रीट कर रहे थे, जहां वह 92 रन पर नाबाद रहकर अपने शतक से मात्र 2 बड़े शॉट्स दूर थे और पूरा स्टेडियम सांसें थामकर उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अभिषेक शर्मा ने 13वें ओवर में काइल जेमिसन की गेंद पर एक जोरदार पुल शॉट खेलकर अपना स्कोर 96 रनों तक पहुंचा दिया और अब ऐसा लग रहा था कि उनका शतक महज एक औपचारिकता है। लेकिन तभी खेल के 14वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए अनुभवी लेग स्पिनर ईश सोढ़ी ने अपनी चतुराई दिखाई और एक ऐसी जादुई गुगली फेंकी जिसे अभिषेक शर्मा हवा में पड़ने में पूरी तरह चूक गए। अभिषेक ने सोढ़ी की उस गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर सीधा प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने उम्मीद से ज्यादा टर्न लिया और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े फील्डर के सुरक्षित हाथों में चली गई, जिससे अभिषेक शर्मा सीधा प्रहार करने के प्रयास में 48 गेंदों पर 96 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस तूफानी, विनाशकारी और यादगार पारी में 7 कड़क चौके और 9 विशाल गगनचुंबी छक्के शामिल हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण की रूह कंपा दी। हालांकि अभिषेक शर्मा अपने शतक से मात्र 4 रन चूक गए, लेकिन उन्होंने भारत को एक ऐसे विशाल मंच पर खड़ा कर दिया जहां से 200 का आंकड़ा अब बहुत छोटा नजर आ रहा था और उनके आउट होने के बाद भी सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर अपना प्रहार जारी रखा ताकि रनों की गति में कोई कमी ना आए। राजकोट की यह दोपहर अब धीरे धीरे एक ऐतिहासिक स्कोर की ओर बढ़ रही थी, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए आज का दिन किसी डरावने सपने से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि अभिषेक के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आने के लिए तैयार थे और सूर्या पहले से ही मैदान पर सेट हो चुके थे। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पूरी जिम्मेदारी अपने मजबूत और अनुभवी कंधों पर ले ली और उन्होंने क्रीज पर आते ही अपनी जादुई कलाइयों और कलात्मक बल्लेबाजी का ऐसा बेहतरीन मुजाहिरा पेश किया जिसने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया। सूर्यकुमार यादव आज मैदान के चारों ओर अपने सिग्नेचर 360 डिग्री अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने खेल के 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेकब डफी की पहली ही गेंद पर विकेटों के पीछे एक ऐसा हैरत अंगेज लैप शॉट खेला जिसने गेंद को सीधे बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया और इसके बाद उन्होंने अगली गेंद पर कलाइयों के सहारे मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा जिसने कीवी फील्डरों को पूरी तरह लाचार और बेबस बना दिया। सूर्या की इस आक्रामक
आक्रामक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था और वह मात्र 18 गेंदों पर 35 रन बनाकर भारतीय स्कोर को 180 के पार ले जा चुके थे। लेकिन सूर्या भी अपनी इस पारी को एक बड़े फिनिश में बदलने के चक्कर में 17वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली एक सटीक गति का शिकार बन गए, जहां उन्होंने गेंद की गति का फायदा उठाकर उसे फाइन लेग की दिशा में मोड़ने की कोशिश की थी, जिससे सूर्य कुमार यादव स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 18 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस कप्तानी पारी में 4 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। कप्तान के आउट होने के बाद भारतीय पारी के अंतिम डेथ ओवरों में मैदान पर 2 प्रलयकारी और दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने क्रीज पर जमते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर निर्दयी प्रहार करने शुरू कर दिए और विदर्भ के मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की एक ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी जिसने पूरे स्टेडियम में शोर का सैलाब ला दिया। हार्दिक पांड्या ने 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए काइल जेमिसन की लगातार 2 गेंदों पर अपनी प्रचंड पावर हिटिंग का बेजोड़ प्रदर्शन करते हुए 2 विशाल छक्के जड़े और टीम के स्कोर को 200 के जादुई और मनोवैज्ञानिक आंकड़े के बहुत पार पहुंचा दिया, जहां हार्दिक पांड्या अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 15 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद रहे और उन्होंने अंत तक क्रीज पर खड़े रहकर भारत को एक ऐतिहासिक फिनिश दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। दूसरी ओर शिवम दुबे भी कीवी गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे और उन्होंने 19वें ओवर में मिचेल सैंटनर के खिलाफ एक ही ओवर में 3 छक्के जड़कर न्यूजीलैंड की उम्मीदों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। लेकिन शिवम दुबे पारी के अंतिम ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए जेकब डफी की एक बहुत ही तीखी और तेज बाउंसर पर अपना शारीरिक नियंत्रण खो बैठे, जिससे शिवम दुबे बड़ा हिट लगाने के प्रयास में 10 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी मगर अविश्वसनीय विस्फोटक पारी में 3 विशाल छक्के शामिल हैं। शिवम दुबे के आउट होने के बाद अंतिम 2 गेंदों के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आए और उन्होंने भी अपनी फिनिशिंग स्किल्स दिखाई, जहां पारी की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने न्यूजीलैंड के फील्डर को छकाते हुए 2 रन दौड़कर पूरे किए, जिससे रिंकू सिंह 2 गेंदों पर 4 रन पर नाबाद रहे और भारत का कुल स्कोर 228 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय बल्लेबाजों 228 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय बल्लेबाजों के इस सामूहिक, प्रचंड, आक्रामक और ऐतिहासिक प्रदर्शन के अटूट दम पर टीम इंडिया ने नागपुर के इस गौरवशाली मैदान पर निर्धारित 20 ओवरों के भीषण खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 228 रनों का एक विशाल, अभेद्य और हिमालय जैसे किसी अत्यंत ऊंचे पर्वत जैसा स्कोर बोर्ड पर टांग दिया, जिसने न्यूजीलैंड की टीम के मनोबल को दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही पूरी तरह तोड़ दिया था। और अब न्यूजीलैंड के सामने सीरीज के पहले मैच में 229 रनों का एक असंभव सा पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जिसे पार करने के लिए कीवी बल्लेबाजों को एक चमत्कार की जरूरत थी। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की चमकदार लाइटों के नीचे जब न्यूजीलैंड की टीम 229 रनों के इस हिमालय जैसे विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे और टिम रॉबिन्सन ने भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ बिना डरे एक बेहद आक्रामक और ठोस शुरुआत की, जिससे भारतीय खेमे में थोड़ी खलबली मच गई। कीवी बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने का मन बना लिया था, जहां तीसरे ओवर में जब भारतीय कप्तान ने गेंद स्विंग के सुल्तान अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई, तो डेवन कॉनवे ने उनकी पहली और तीसरी गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए 2 कड़क और बिजली की रफ्तार वाले चौके जड़कर न्यूजीलैंड के आक्रामक इरादे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए। भारत को मैच में पहली और सबसे बड़ी सफलता 5वें ओवर में मिली, जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गेंद संभाली और उन्होंने अपनी एक तीखी आग उगलती यॉर्कर पर टिम रॉबिन्सन का डिफेंस पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिससे टिम रॉबिन्सन सीधा डिफेंस करने के प्रयास में 14 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 कड़क चौके शामिल हैं। टिम रॉबिन्सन के आउट होने के बाद युवा सनसनी रचिन रविंद्र क्रीज पर आए और उन्होंने अनुभवी डेवन कॉनवे के साथ मिलकर रनों की रफ्तार को एक पल के लिए भी कम नहीं होने दिया, जहां रचिन रविंद्र ने 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की फिरकी को पढ़ते हुए लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद न्यूजीलैंड के समर्थकों में जीत की उम्मीदें जगा दी। भारतीय टीम ने मुकाबले में तब जबरदस्त वापसी की जब 12वें ओवर में कप्तान
कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद वॉशिंगटन सुंदर को सौंपी और सुंदर ने अपनी सधी हुई स्पिन के जाल में डेवन कॉनवे को इस तरह फंसाया कि वह गेंद की उछाल को समझ नहीं सके, जिससे डेवन कॉनवे कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 32 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच पर जैसे ही डेवन कॉनवे पवेलियन लौटे, न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ाने लगी, क्योंकि भारतीय स्पिनरों ने नागपुर की टर्न लेती पिच का भरपूर फायदा उठाते हुए कीवी मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर अपना शिकंजा पूरी तरह से कस दिया था और रनों की गति पर मानो ब्रेक लगा दिया था। खेल के 14वें ओवर में जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दोबारा गेंदबाजी के लिए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को बुलाया, तो उन्होंने अपनी तीसरी जादुई कैरम बॉल पर मार्क चैपमैन को पूरी तरह से गच्छा दे दिया, जहां चैपमैन गेंद की दिशा को समझने में नाकाम रहे, जिससे मार्क चैपमैन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे और स्टेडियम में भारतीय प्रशंसक जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर युवा रचिन रविंद्र ने अपना साहस नहीं खोया और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ डटकर मुकाबला करते हुए जवाबी हमला जारी रखा, जहां उन्होंने 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर की 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़कर मात्र 28 गेंदों पर अपना एक और आतिशी अर्धशतक पूरा किया। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए जीत की मंजिल अब भी बहुत दूर और दुर्गम नजर आ रही थी। मैच का सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी अनुभवी चतुराई का परिचय देते हुए एक तीखी और धीमी गति की बाउंसर फेंकी, जिस पर रचिन रविंद्र पूरी तरह से चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में ऊंची उठ गई, जहां फील्डर ने कोई गलती न करते हुए एक शानदार कैच लपका, जिससे रचिन रविंद्र पुल शॉट खेलने के प्रयास में 38 गेंदों पर 58 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस वीर गाथा वाली पारी में 4 कड़क चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। रचिन रविंद्र के आउट होते ही न्यूजीलैंड की जीत की बची कुची उम्मीदें भी लगभग समाप्त हो गई थीं, क्योंकि अगले ही ओवर यानी 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने माइकल ब्रेसवेल को अपनी एक कातिलाना यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे माइकल ब्रेसवेल 0 पर आउट हो गए। सीधा डिफेंस करने के प्रयास में 8 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं है। कीवी टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पर थी और भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में कीवी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक छोटा सा मौका भी नहीं दिया, जहां 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। अर्शदीप सिंह ने जेम्स नीशम को आउट कर न्यूजीलैंड का 5वां विकेट गिरा दिया, जिससे जेम्स नीशम बड़ा हिट लगाने के प्रयास में 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल है। न्यूजीलैंड की टीम अंत में निर्धारित 20 ओवरों के भीषण और थका देने वाले खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 172 रन ही बना सकी, जहां अनुभवी डेरिल मिचेल एक छोर पर अकेले संघर्ष करते हुए 25 गेंदों पर 32 रन पर नाबाद रहे। लेकिन कीवी टीम भारत द्वारा दिए गए इस विशाल और अभेद्य लक्ष्य से 56 रन पीछे रह गई। इस शानदार ऐतिहासिक 36 रन पीछे रह गई। इस शानदार ऐतिहासिक और मनोबल बढ़ाने वाली जीत के साथ भारतीय टीम ने 5 मैचों की इस रोमांचक T20 सीरीज में एक 0 की महत्वपूर्ण और मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है और युवा अभिषेक शर्मा को उनकी 96 रनों की अविश्वसनीय प्रलयकारी और आतिशी पारी के लिए सर्वसम्मति से प्लेयर ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया, जिसने नागपुर की इस शाम को भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब भारत की शानदार जीत के पीछे का असली हीरो कौन रहा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।